तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती अपडेट और एमपीएसआई भर्ती अपडेट। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती पर जांच चल रही थी और वो जांच अब यहाँ पर खुद जांच के कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। पटवारी भर्ती की जो जाँच है वो एक तरह का दिखावा है। ये सारी बातें आज निकल करके आई हैं। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस अखबारों के हवाले जो चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं वो हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहना है यहाँ पर कांग्रेस सरकार का और क्या जवाब दिया है भाजपा सरकार ने। और कांग्रेस सरकार का ये भी कहना है कि जो 6 साल से एमपीएसआई की भर्ती नहीं आई है उसको भी हम लेकर के आएंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लगातार अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, 6 साल से बंद एसआई की भर्ती परीक्षा जल्द शुरू करेंगे, कमलनाथ का यह कहना है, जो कि इससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहना है इनका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश के साथ उनसे जुड़े मुद्दों को फिर से उठाया है। नाथ ने शुक्रवार को कहा कि खुशहाल कर्मचारी से खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हूं। पुलिसकर्मियों के त्याग एवं बलिदान का सम्मान करते हुए कांग्रेस सरकार पुलिस कर्मचारियों को सुनिश्चित साप्ताहिक अवकाश पुनः देगी। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि एसआई की भर्ती 2017 से बंद पड़ी है। पता है आपको, 2017 से एमपीएसआई की भर्ती अभी तक नहीं आई है। चर्चा थी कि चुनाव से पहले एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन इंतजार में ही पूरा समय निकल गया और नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कमलनाथ जी का कहना है कि हम जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी 6 साल से बंद पड़ी एमपीएसआई की भर्ती को दोबारा चालू कर दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी बातें और सुविधाओं को लेकर के एक्स पर नाथ ने कहा कि हम मोटरसाइकिल भत्ता, वर्दी भत्ता भी हमारी मतलब की बातें नहीं हैं। ठीक है, 2017 से बंद पड़ी एमपीएसआई की भर्ती दोबारा चालू करेंगे, ये इनका कहना है। बल्कि अब इसके बाद हम बात करते हैं सुरजेवाला जो है उनका क्या कहना है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रुक सकती थी, सुरजेवाला का यह कहना है। पटवारी भर्ती परीक्षा एक तरह से कह सकते हैं तो अब वर्तमान सरकार के गले की फांस बन चुकी है। ठीक है, लगातार उस पर जांच की जा रही थी, लेकिन जांच का रिपोर्ट बोला गया था कि 31 अप्रैल से पहले आपको जांच जो है बता दी जाएगी क्या कैसा है, और जो है भर्ती शुरू कर दी जाएगी, ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। निरस्त करना होगा तो निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसका फैसला निकल करके नहीं आया है और लगातार टालती चली जा रही है जो पटवारी भर्ती की जांच। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग 9,78,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, इसमें लगभग 8600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता चला कि 10 में से 7 अभ्यर्थियों का परीक्षा सेंटर सेम था। ठीक है, और कांग्रेस भाजपा के विधायक का था। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो वनरक्षक भर्ती परीक्षा में फिट थे, जबकि उन्होंने परीक्षा में खुद को विकलांग बताया था और विकलांग कोटे से उनका चयन हुआ था। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती की गड़बड़ी 4 अप्रैल 2023 को पकड़ में आ गई थी, मगर 25 अप्रैल 2023 तक पटवारी भर्ती परीक्षा ली गई। उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार से मिली जुली भगत करके जो है ये पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये सुरजेवाला जी जो है लगातार यहाँ पर जो है आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक और अगर हरिभूमि न्यूज़ के अकॉर्डिंग बात करें, जो यहाँ पर अखबार ने आज निकाला है, फर्जीवाड़े में शामिल अफसर और नेताओं को भी भेजेंगे जेल, सुरजेवाला का यह कहना है। पटवारी भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस का आरोप है, 4 अप्रैल को पकड़े पुलिस ने फर्जी सॉल्वर, फिर भी जारी रही परीक्षा, कांग्रेस की सरकार बनने पर आयोग करेगा जाँच। इनका यह कहना है कि जब 4 अप्रैल को फर्जी पकड़े गए थे सॉल्वर, तो परीक्षा को वहीं पर रोक देना चाहिए था, लेकिन परीक्षा को रोका नहीं गया। और हम जहाँ तक प्रयास करेंगे कि आयोग इनका जाँच करेगा, और इनका कहना है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा है इसको दोबारा से कराने का प्रयास किया जाएगा, और जो लोग भी यहाँ पर इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनको जेल भेजने की, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, उनको जेल भेजने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। सुरजेवाला ने 5 सवाल भी किए हैं। देखिए, जब अब 4 अप्रैल 2023 को पटवारी भर्ती घोटाला सामने आ गया था तो इसकी व्यापक जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या पटवारी भर्ती घोटाला सरकार के संरक्षण में किया गया था? 4 अप्रैल के फर्जीवाड़े को क्यों छिपाया गया? क्या गुपचुप चालान पेश कर दिया गया? 18 साल से युवाओं के भविष्य को बेचने का यह गोरख धंधा क्यों चलाया जा रहा है? 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 के बीच कितने फर्जी सॉल्वर पटवारी भर्ती परीक्षा में बिठाए गए? पटवारी भर्ती घोटाले की जांच का अब तक क्यों सामने नहीं आया? घोटाले की जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आई है? इसको भी लेकर के लगातार जो है सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा का क्या पलटवार है? भाजपा का क्या कहना है? कांग्रेस केवल तर्कहीन, तथ्यहीन आरोप गढ़ने और मढ़ने का काम करती है, यह आशीष जी का कहना है। इनका क्या कहना है? रणदीप सुरजेवाला के आरोप पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के कांग्रेस फिर से झूठ
फैलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही परीक्षार्थियों के परिश्रम का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। सुरजेवाला केवल तर्कहीन तथ्यहीन आरोप गढ़ने और मढ़ने का काम कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के झूठे प्रचार और झूठे विस्तार को जनता सिरे से नकार रही है, इसलिए बौखलाहट में कांग्रेसी अपने झूठ की दुकान से भ्रम फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और सत्य और तथ्य पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार ने, जिनमें वह न जाने कितने परीक्षाओं में घोटाला हुआ, मतलब इनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो ये आरोप जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो ये आरोप भाजपा की सरकार पर ही क्यों लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो पटवारी घोटाले में शिवराज की भूमिका की जांच की जाएगी। मतलब इनका ये कहना है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनका भी इसमें जो है मिली भगत है, जिनके संरक्षण में यह घोटाला किया गया है। अब ये क्या है और क्यों ये बातें कही जा रही हैं वो कांग्रेस और भाजपा जाने। हम एक बार आपसे फिर कहेंगे, हम किसी भी पार्टी का समर्थन या फिर विपक्ष का मतलब कि वो नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लेना। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी भी पार्टी के विपक्ष में है। बस अखबारों के हवाले जो खबरें आ रही हैं उन खबरों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, पटवारी, ये तो सत्य बात है कि पटवारी भर्ती की जांच अभी तक क्यों चल रही है। आपने कहा था कि 31 तक पटवारी भर्ती की जांच सामने आ जाएगी, सारी रिपोर्ट हो जाएगी और जो लोग चयनित हैं उनको या तो यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी या फिर इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर के शक की गुंजाइश जो है बढ़ रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो भी सरकार पर लगातार शक कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर पटवारी घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भूमिका को लेकर के जांच कराएंगे। पीसीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 4 अप्रैल को घोटाले के तार सामने आ गए थे, फिर प्रदेश स्तर पर इसकी व्यापक जांच क्यों नहीं की गई। ऐसा लगता है कि बड़े राजनेताओं और कर्मचारी चयन मंडल के बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए धारा 511 को जोड़ा गया। अभी नई धारा जोड़ी गई, धारा 511, यानी अपराध के प्रयास की धारा जोड़ करके चुपचाप चालान भी पेश कर दिया गया। सुरजेवाला ने कहा कि व्यापम के साथ ही डीमेड घोटाला भी सामने आया, जिसमें डेंटल और मेडिकल टेस्ट के नाम पर 6 निजी मेडिकल और 16 निजी डेंटल कॉलेजों की सारी सीटें 50 लाख रुपए लेकर के 1.5 करोड़ रुपए में भर दी गई हैं। तो ये भी एक आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। वहीं लगातार भाजपा भी पलटवार करते हुए कह रही कि सुरजेवाला ने झूठे आंकड़े परोस दिए हैं। ये सारी जो है उन्होंने इसके जवाब में जो है भूपेश बघेल सरकार और अशोक गहलोत की सरकारों की भी बात यहाँ पर की है, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिनकी सरकारें हैं। इनका कहना है वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पर भी तो जो है मतलब कि सॉल्वर बैठाए जा रहे हैं, पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। फिर आप केवल और केवल भाजपा सरकार पर ही आरोप क्यों गढ़ रहे हैं? क्या सच्चाई है ये आप अपना जो आपके दिमाग में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, स्पेशली जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप लोग वोट करने जरूर जाइएगा। वोट करने आपको जरूर जाना है। वो आपका मन है, आप किसे वोट देते हैं वो आपका पर्सनल इशू है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन बस आपसे निवेदन है कि वोटिंग जरूर कीजिएगा, वोट करने जरूर जाइएगा, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर पुलिस भर्ती की बात करते हैं तो देखिए, पुलिस भर्ती का अभी रिजल्ट नहीं आया है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द कम से कम इनको रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए। चुनाव में आप रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आने के बाद में जो अभी अभ्यर्थी एकदम ढीले पड़ गए हैं, अब जो है ग्राउंड में जाना बंद कर दिए हैं, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो वो फिर से जोश एक तरह से उनके मन में भर जाएगा और जो लोग क्वालिफाई होंगे वो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर सकते हैं। अभी जो मध्य प्रदेश का युवा है उसकी वर्तमान स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का युवा बुरी तरह से निराश हो चुका है, क्योंकि ना तो आपने वन रक्षक का रिजल्ट दिया है, ना ही आपने पुलिस का रिजल्ट दिया है। पटवारी भर्ती का जो होता वो होता, उसको छोड़ करके आपको कम से कम जो सेफ, जो फेयर आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट आपको दे देने चाहिए थे, जिससे कि युवा के सामने उनके आ जाएगी भाई हमको अब इसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो अभी भी विनम्र निवेदन है, कम से कम आप दीपावली पर या दीपावली के आसपास आपको रिजल्ट दे देना चाहिए। एमपी पुलिस और जो आपका वरक्षक का रिजल्ट है उसको जरूर दे देना चाहिए। बाकी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आपसे निवेदन है, एमपीपीएससी का फॉर्म आ चुका है, आप एमपीपीएससी के फॉर्म भर दीजिए, जिससे कि आगे आपको एक टारगेट आपके सामने सेट हो और आप उसकी तैयारी कर सकें। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक ऐसा लड़का जो कभी एमपी पुलिस में वाटर कैरियर की तैयारी कर रहा था, ठीक है, वाटर कैरियर में कहीं उसके मतलब कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाए उसकी तैयारी कर रहा था। वाटर कैरियर में की दौड़ में फेल होने के बाद में आज उसने इतनी मेहनत की कि आज उसकी यह स्थिति है कि एमपी पटवारी का उसका एग्जाम क्वालिफाइड हो चुका है, सिवनी में उसको पोस्ट मिल चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ में एमपीपीएससी के आज वो अभी तीसरा मेंस लिखने जा रहा है। लगातार
2 उसने 3 प्री क्वालीफाई कर लिए हैं और 2 मेंस लिख चुका है, तीसरा मेंस लिखने जा रहा है एमपीपीएससी का। तो ये आप भी कर सकते हैं, इसलिए अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, निराश मत होइए और सामने आने वाले एग्जाम्स पर जोर दीजिए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसकी तैयारी में लग जाइए। 14 नवंबर से एग्जाम है, डेली एग्जाम एनालिसिस हम आपका करवाएंगे दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना। साथ ही साथ में एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, तो सामने टारगेट देकर के अपना टारगेट सेट करके उस पर लग जाइए, ठीक है ना। बैठने से कोई मतलब नहीं है, समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी बात आपको पसंद आ गई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे आगे के एग्जाम्स के लिए, और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में। साथ ही साथ में व्हाट्सअप जो चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दिल्ली पुलिस का हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, नई भर्ती की जानकारी के साथ में, साथ ही साथ में दिल्ली पुलिस के एग्जाम एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।